एक ऐसा बॉलर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये बॉलर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ना होता तो इंडिया शायद ये वर्ल्ड कप कभी ना जीत पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की। जब भी इंडियन टीम पर मुश्किल वक्त आया, इस बॉलर ने हमेशा अपनी टीम को मुश्किल वक्त से निकाल कर मैच जितवाया है। चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो जिसमें इंडिया को सिर्फ 120 रन डिफेंड करने होते हैं, लेकिन बुमराह ये टारगेट भी पाकिस्तान के सामने पहाड़ नुमा टारगेट बना देता है। या फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हो और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए होते हैं, लेकिन मैच के 16वें ओवर में गेंद बुमराह के हाथों में थमाई जाती है और बुमराह 1 ओवर के अंदर ही मैच का रुख बदल देते हैं। लेकिन अगर बुमराह के पिछले कैरियर को देखें तो कुछ ऐसे मोमेंट भी आए हैं जब बुमराह पर तनकीद के तीर बरस रहे थे, जिस तरह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल मैच हो, जिसमें बुमराह की एक नो बॉल ने ट्रॉफी पाकिस्तान की झोली में डाल दी। क्योंकि नो बॉल पर फखर जमान आउट होते हैं, लेकिन नो बॉल होने की वजह से इन्हें एक और मौका मिल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए फखर जमान सेंचुरी स्कोर लगाते हैं और यूं ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है। इस मैच के बाद बुमराह पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, लेकिन बुमराह हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बुमराह किस तरह मेहनत करके इंडिया के नंबर 1 बॉलर बने। इंडिया का ही नहीं बल्कि करंट टाइम में तो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। तो आज हम बुमराह की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1993 को, जब गुजरात के शहर अहमदाबाद के सिख घराने में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम उसके घर वाले जसप्रीत बुमराह रखते हैं। जब बुमराह की उम्र 5 साल होती है तो उसके वालिद की डेथ हो जाती है। बुमराह अपनी इब्तिदाई तालीम अपने शहर के हाई स्कूल से हासिल करते हैं और इस स्कूल के अंदर इसकी वालिदा वाइस प्रिंसिपल होती है और बुमराह इस स्कूल की तरफ से ही क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। 2010 में पहली बार बुमराह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 ट्रायल के अंदर सिलेक्ट होते हैं, लेकिन सिलेक्टर इसके अनकन्वेंशनल बॉलिंग एक्शन की वजह से इन्हें मेन स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करते। लेकिन बुमराह रिजर्व प्लेयर के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। रिजर्व में होने की वजह से बुमराह को टूर्नामेंट के चौथे मैच के अंदर खेलने का मौका मिलता है, जिसके अंदर बुमराह 7 विकेटें हासिल करते हैं और यूं बुमराह सिलेक्टर की नजर में आ जाते हैं। बुमराह अपने टी20 डेब्यू 2012-13 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के गुजरात और माताशरा के मैच में गुजरात की नुमाइंदगी करते हुए करते हैं। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बुमराह अपनी बॉलिंग की वजह से दुनिया को मुतासर करते हैं। फाइनल में गुजरात और पंजाब की टीमें आमने सामने होती हैं, जहां बुमराह 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल करते हैं और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाते हैं। फिर एक ऐसा दिन आता है जब बुमराह की किस्मत बदल जाती है। ये दिन 18 मार्च 2013 का होता है, जब गुजरात और मुंबई का मैच हो रहा होता है और बुमराह अपनी बॉलिंग की धाक दुनिया भर बिठा चुके होते हैं। इस मैच के दौरान जॉन राइट, जो इस वक्त मुंबई इंडियन के हेड कोच होते हैं, बुमराह की इस कारकर्दगी से बहुत मुतासर होते हैं और इस साल के आईपीएल सीजन में बुमराह को मुंबई इंडियन की तरफ से खेलने की दावत देते हैं, जिसको बुमराह एक्सेप्ट करते हैं और मुंबई इंडियन बुमराह को आईपीएल के ऑक्शन में पिक करती है। यही बुमराह की आईपीएल ऑक्शन में पहली और आखिरी बोली होती है। तब से लेकर आज तक बुमराह मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिर आता है साल 2013 का अक्टूबर का महीना, जब बुमराह गुजरात की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं, जहां बुमराह 89 रन देकर 7 विकेटें हासिल करते हैं और ये उनका सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर होता है। फिर 2015-16 की विजय हजारा ट्रॉफी के दौरान मैच रेफरी बुमराह के बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार दे देते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की प्रोटेस्ट की वजह से ये मसला हल हो जाता है। साल 2016 जब बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं, जहां बुमराह को ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच में खेलने का मौका मिलता है और बुमराह अपनी पहली इंटरनेशनल विकेट स्टीवन स्मिथ की हासिल करते हैं और मैच के इख्तिताम पर बुमराह 40 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब होते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ही बुमराह को टी20 में डेब्यू करने का मौका मिलता है, जहां बुमराह डेविड वार्नर को आउट करके अपनी पहली टी20 की विकेट हासिल करते हैं। इस मैच के अंदर बुमराह 23 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हैं। इसी के साथ इंडिया ये सीरीज जीत जाता है और बुमराह इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। फिर आता है साल 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, जहां बुमराह इंडियन टीम के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर बुमराह की बॉलिंग का इम्तिहान शुरू होता है, जहां बुमराह टूर्नामेंट के हर मैच के अंदर विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं, स्वाय बांग्लादेश के मैच के अंदर। यूं इंडिया इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होता है। इस मैच के अंदर बुमराह क्रिस गेल को आउट करते हैं, लेकिन बुमराह इस मैच के अंदर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाते, क्योंकि बुमराह 10 की इकोनॉमी से 42 रन खाते हैं और यूं इंडिया ये मैच हार जाता है। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जिम्बाब्वे का टूर करता है, जहां इंडिया को ओडीआई और टी20 की सीरीज खेलनी होती है। ओडीआई सीरीज में बुमराह 9 विकेट हासिल करके सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं और टी20 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। इसके बाद आती है साल 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, जो कि बुमराह के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होती, क्योंकि बुमराह की एक नो बॉल इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हरवा देती है। इसके बाद बुमराह पर बेइंतहा तनकीद होती है, लेकिन बुमराह यहाँ पर हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। मजे की बात यह है कि बुमराह इस टूर्नामेंट में इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं। लोगों की तनकीद बुमराह के मोराल को डाउन कर रही होती है, लेकिन बुमराह तनकीद को अनसुना करके अपनी मेहनत जारी
रखते हैं और फरवरी 2018 में वो दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बॉलर बन जाते हैं। फिर आता है 5 जनवरी 2018 का वो दिन जब बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं और अपने पहले मैच के अंदर ही बुमराह 5 विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और इस सीरीज में बुमराह इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। फिर इंडिया साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है जहां बुमराह 5 विकेट ऑल कंप्लीट करते हैं और 33 रन देकर 6 विकेट हासिल करते हैं और एशिया के पहले बॉलर बनते हैं जिसने एक साल के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया होता है और इसी के साथ अपने डेब्यू ईयर के अंदर 48 विकेट हासिल करने वाले पहले इंडियन बॉलर बन जाते हैं। अप्रैल 2019 में बुमराह को 2019 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है जहां वो 6 जुलाई को अपनी 100 विकेट मुकम्मल करते हैं और इंडिया में मोहम्मद शमी के बाद दूसरे तेज तरीन 100 विकेट हासिल करने वाले बॉलर बन जाते हैं। इसके बाद बुमराह को बैक पेन की वजह से साउथ अफ्रीका टूर से निकाल दिया जाता है और उनकी ये बैक इंजरी बुमराह को क्रिकेट के मैदानों से 3 साल तक दूर रखती है। लेकिन बुमराह यहाँ पे हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर कम बैक करते हैं जहाँ इन्हें सीरीज के फाइनल मैच से निकाल दिया जाता है लेकिन इंडिया ये सीरीज का फाइनल मैच जीत जाता है। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में पहुंचती है जहाँ इनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होता है और इस मैच के अंदर किस्मत बुमराह का साथ नहीं देती और बुमराह इस मैच के अंदर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाते। फिर आता है साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप जब बुमराह को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया जाता है लेकिन यहाँ पे बुमराह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते और इसी के साथ किस्मत का खेल भी देखेंगे। किस्मत इंडियन टीम का भी साथ नहीं देती और इंडिया बगैर सेमीफाइनल खेले इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। फरवरी 2022 में बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में इंडिया का वाइस कैप्टन बना दिया जाता है जिसमें सीरीज के दूसरे मैच में बुमराह फिर से 5 विकेट ऑल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है एशिया कप 2022 जिसमें बुमराह बैक इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। फिर इसी बैक इंजरी की वजह से बुमराह को T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भी इसी बैक इंजरी की वजह से मिस कर देते हैं लेकिन बुमराह अपनी मेहनत जारी रखते हैं और वर्ल्ड कप 2023 में कम बैक करते हैं जहां वो अफगानिस्तान के खिलाफ 3.90 की इकॉनमी से 4 विकेट हासिल करते हैं। इसके अलावा फाइनल मैच में भी वो 2 विकेट हासिल करते हैं और 20 विकेटों के साथ टूर्नामेंट के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। जून 2024 में बुमराह को अमेरिका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है जहां वो 4.17 की इकॉनमी से 15 विकेट हासिल करते हैं और टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। इसके अलावा फाइनल में बुमराह का आपको 16वां ओवर तो याद होगा जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए होते हैं और बुमराह के इस ओवर के बाद मैच का रुख ही बदल जाता है और इंडिया ये फाइनल मैच जीत जाता है। सितंबर 2024 में बुमराह 400 विकेट हासिल करने का माइलस्टोन भी कंप्लीट कर लेते हैं। बुमराह का सफर यही खत्म नहीं होता बल्कि वो गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच के अंदर 8 विकेट हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाते हैं। इसके अलावा पहली इनिंग के अंदर 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस ये थी इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कहानी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।